मैं हूं किशोर अजवाणी और अब सुबह 11 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क पूरे भारत से कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना के खतरे की वजह से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट और सटीक जानकारी मिलेगी। इस बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आरबीआई ने बड़ा ऐलान करते हुए रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। रेपो रेट में कटौती के बाद नई रेपो रेट 4.4% हो गई है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। The MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. A fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. मुंबई में लॉकडाउन की वजह से घर जाने के लिए निकले लोगों पर खाने पीने का संकट मंडराने लगा है। ये लोग उत्तर भारत से रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आए थे, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से वो अपने घर गांव जाने के लिए निकल पड़े और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर फंस गए। ये लोग पिछले कई दिनों से रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से न तो बाहर जाने वाली ट्रेनें चल रही हैं और न ही मुंबई की लोकल ट्रेन। आलम यह है कि इनके भूखों मरने की नौबत आ गई और उन्होंने रो रो कर अपना हाल सुनाया। वहाँ अंदर नहीं जा सकते, वेंड्रा किधर भी जा नहीं सकते, क्योंकि अपने गाँव वाले रहते ना उधर। वेंड्रा में तो हम लोग सोचे उधर जाके रुक जाएंगे, लेकिन सर जा नहीं सकते वहाँ पे। हम लोग लोकल स्टेशन भी सब बंद है, कैसे जाएंगे? 2-3 दिन से यहीं पे बैठे हैं सर जी हम लोग। यही नहीं, इन लोगों ने अपने शरीर पर लगे चोट के निशान दिखाए और पुलिस पर उन्हें पीटने का आरोप लगाया। कौन मारा? पुलिस वाले बहुत मारे। तो भाई यार पुलिस वाला मारेगा ही ना यार, बता। अबे उधर से जहाँ काम कर रहे थे वहीं सोना चाहिए ना, 10-15 दिन हटना नहीं चाहिए। उधर में रहना चाहिए था तुम लोग को। हम लोग हमारे घर द्वार तोड़ी, हमारा एरिया तोड़ी तो हम रह सकते। हालांकि इस दौरान आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें खाने पीने का सामान दिया, लेकिन बड़ी तादाद में रेल की पटरियों पर बैठे इन लोगों के लिए ये मदद नाकाफी नजर आई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कल यानी 28 मार्च से दूरदर्शन पर फिर से रामायण सीरियल का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर रामायण के पहले एपिसोड का प्रसारण कल सुबह 9 बजे वियतनाम के एक रेस्टोरेंट ने कोरोना बर्गर बनाना शुरू कर दिया, जिसके जरिए ये रेस्टोरेंट लोगों को थोड़ी खुशी देना चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया इस महामारी की वजह से घरों में बंद है। और वियतनाम का ये रेस्टोरेंट कोरोना बर्गर के जरिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता है। इस बर्गर में कोरोना वायरस की तरह कांटे नजर आए और इसमें पोषण से भरपूर चीजों का इस्तेमाल किया गया, ताकि इसे खाने वाले को खुशी के साथ साथ पोषण भी मिले। यही नहीं, रेस्टोरेंट ने इस बर्गर का दाम भी कम रखा। của burger Corona của Pizza Home đang bán hiện tại thì giá còn thấp hơn cả bánh burger bán bình thường। रेस्टोरेंट के मालिक की इस पहल के पीछे उसका 10 साल का बेटा है, क्योंकि उसने अपने पिता से कोरोना से जुड़ा कुछ मजेदार काम करने को कहा था। Không sợ dịch bệnh nữa, trước đến nay thì cứ nghe thấy là bị hoảng sợ rồi। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के समय कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक गर्भवती महिला की परेशानी को देखते हुए न्यूज़ 18 मदद को आगे आया। ये गर्भवती महिला एम्बुलेंस से तेलंगाना जा रही थी, लेकिन उसे बॉर्डर पर रोक दिया गया। इसके बाद न्यूज़ 18 ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बिना समय गंवाए गर्भवती महिला को तेलंगाना में घुसने दिया गया, जिससे 2 लोगों की जान बच गई। लॉकडाउन के दौरान देश भर में लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने का काम जोरों पर है। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई के बीच सरकार सभी राज्यों में लोगों की जरूरतों का पूरा करने की कोशिश में जुटी है। और यही वजह रही कि चंडीगढ़ में फल और सब्जियों के अलावा दूसरा खाने पीने का सामान बसों के जरिए अलग अलग इलाकों में लोगों के घरों तक पहुंचाया गया।
ये सामान पुलिस वालों की निगरानी में बसों में चढ़ाया गया और लोगों में बंटवाया गया। इस दौरान पुलिस वालों ने इस बात का भी ख्याल रखा कि लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बसों में सामान आ रहा है, उसके बाद देखिए चंडीगढ़ पुलिस का एक अच्छी कोशिश है कि यहाँ पर सोशल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बना दिए गए हैं ज़मीन के ऊपर, और ये जो ब्लॉक है इसके अंदर ही हर व्यक्ति को खड़ा होना है। लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने के दौरान पुलिस ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए उन्हें एहतियात बरतने की सलाह भी दी। पंजाब की ही तरह गुजरात के गांधीनगर में भी जरूरतमंदों के पेट भरने का इंतजाम किया गया। वहां पुलिस ने लोगों को खाना और पानी की बोतलें बांटी, जिसके बाद लोग खुश नजर आए। अच्छा है, हमको पुलिस खाना भी देती है और घर तक छोड़ भी देगी। राजस्थान के झालावाड़ में भी लोगों की मदद के लिए पुलिस आगे आई। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पुलिस कई इलाकों में पहुंची और आटा, दाल और दूसरा खाने का सामान उन तक पहुंचाया। किन्हीं व्यक्तियों को भोजन सामग्री, रसद सामग्री पहुंचने में परेशानी है, तो वहाँ हम लोग जो है उसका निराकरण कर रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन से सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में काम करने वाले कई लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई गाड़ी नहीं मिलने के बाद ये लोग पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली से अपने शहर बरेली जा रहे ऐसे ही एक शख्स हैं शिव कुमार। शिव कुमार दिव्यांग हैं, लेकिन इसके बाद भी वो पैदल ही दिल्ली से बरेली के लिए निकल पड़े। शिव कुमार का कहना है कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से उठाया गया लॉकडाउन का कदम सही है, लेकिन अचानक बंद होने से उनका कामकाज ठप हो गया, जिससे उन्हें अपने शहर लौटने को मजबूर होना पड़ा। तो देखिए, हमने इनको गाजियाबाद, विजयनगर के आसपास से पिक किया है। इनको जाना बरेली है। अब इनको हम हापुड़ तक जो है वो लिफ्ट दे देंगे। करीब 35 किलोमीटर इस जगह से हापुड़ पड़ता है, और उसके बाद देखेंगे आगे किस तरह से जाएंगे। और ये देखिए, अभी हम इनको अपने साथ लेकर गाड़ी में निकल रहे हैं। तो ये तकलीफ़ें हैं जो आम तौर पर दिखाई दे रही हैं। लोग जो प्रवासी हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, वो ऐसे ही पैदल निकल गए हैं। कई लोगों से हमारी बात हुई, कोई बदायूं जा रहा है, कोई एटा जा रहा है, बहुत बहुत दूर कई सौ किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर रहे हैं पैदल ही, क्योंकि कोई साधन नहीं है, सब कुछ बंद हो चुका है। हालांकि ये सरकार ने जो किया है, जो बंद किया है ट्रांसपोर्ट हो या कुछ भी, वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही किया है, लेकिन इन लोगों की भी अपनी तकलीफ़ें हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। केन्या के किसुमू में बाजार बंद कराने पहुंचे सुरक्षा बल और लोगों के बीच झड़प हो गई। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद किसुमू में सरकार ने बाजार और भीड़ भाड़ वाली जगहों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की।